Hello, hello, hello. 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 Hello.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सेकंड एडिशन का आज 17वां मैच यहाँ पर देशान टाइगर और चटगांव सुल्तान की टीमें आमने सामने हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है चटगांव सुल्तान के कीपर ने। आगाज करने के लिए आए हैं चटगांव सुल्तान की जानिब से लेफ्ट हैंड बैट्समैन अपील, जबकि उनका साथ निभा रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद बच्चाज। जबकि देशान टाइगर की जानिब से अच्छे कवर करने के लिए बॉल डिलीवर की है उनके कैप्टन ने लेफ्ट आर्म सीमर बॉलर नवाब। मैच की पहले ओवर की पहली गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हबीब को। पहली गेंद ऑफ साइड लिफ्ट किया इस गेंद को, विकेट कीपर प्रॉपर तरीके से कलेक्ट ना कर सके। अंपायर का इशारा कि ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। तो इस 2 रन के साथ चटगांव सुल्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद मजबूरी स्कोर का आगाज हुआ 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। देशान टाइगर की टीम आज एसपीएसएल सेकंड एडिशन में अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। मैच में विकेट के बाद दूसरा मैच इनका भारत की नजर हो गया था और आज तीसरे मैच में चटगांव सुल्तान के खिलाफ मैदान में उतरी है। जबकि चटगांव सुल्तान की टीम 2 मैचेस हारने के बाद आज अपना तीसरा मैच खेल रही है और जितने तौर पर गेम के लिए मस्ट विन गेम थे। देशान टाइगर की टीम की आज हमजा ऑल द वे फ्रॉम मर्दान इस टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा वहीद, हफीज, हसन इकबाल, मुर्तजा, सुधीर, खालिद, सैफुल्ला, सलाम, नवाज, माजिद की प्लेइंग 11 आज देशान टाइगर की है। जबकि चटगांव सुल्तान ने मैदान में उतारने के लिए फील, मशाल, डॉक्टर रफी, सजाद, माजिद देखी, ताजी, शुजा की वापसी हुई है। पहली दफा इस पीएसएल सेकंड एडिशन में इलेक्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा जुनेद, जुबैर और मुर्शिद ये प्लेइंग 11 आज। और यहाँ सुल्तान के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो जुनेद है जो बैटिंग करेंगे और माजिद देखी बॉलर खिलाड़ी होंगे आज। इसके दूसरी जानिब से देशान टाइगर के लिए बॉलिंग करेंगे नवाज और बैटर माजिद इनकी टीम का हिस्सा होंगे एज अ सुपरस्टार खिलाड़ी। पहला ओवर जारी, स्कोर 4 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमजा एक नवाज एक मरतबा फिर आए गेंद की और साइड ऑप्शन इस गेंद को सुजाद ने खेला कवर की जानिब खेलकर भी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ में स्कोर 5 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आज का मौसम काफी गर्म और दीगर दिनों के बनस्बत आज गर्मी कुछ ज्यादा है और यही वजह है कि तमाशाई आज मैच शुरू होने से पहले यहाँ ग्राउंड में मौजूद नहीं होता है कि जब भी मैच शुरू होता है तो बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में मौजूद होते हैं। लेकिन आज गर्मी ज्यादा होने की वजह से अब तक तमाशाई जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन जो अब तेजी के साथ ये सिलसिला शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। दरवाजे पर बात फिर इनकी अच्छी गेंद और साइड लॉस्टर इस गेंद को लिफ्ट किया हबील ने। गेंद गिरी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डोर गोल स्कोर में का इजाफा ना हो सका। काफी शानदार मुकाबले की तवक्को है आज, क्योंकि चटगांव सुल्तान के लिए ये मस्ट विन गेम है। हर सूरत में इस मैच को जीतना है, क्योंकि इस सेकंड एडिशन में सूरत हाल जो है इस वक्त तक चटगांव सुल्तान के लिए काफी नाखुशगवार है और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आज के इस मैच को विन करना जरूरी है। देशान टाइगर की टीम जो कि वन ऑफ द बेस्ट है इस पीएसएल सेकंड एडिशन में, लेकिन पहले मैच में विकेट आने के बाद बाउंस ब्रेक करने में अब देखना पड़ेगा कामयाब होती है या नहीं। तो काफी शानदार मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि देशान टाइगर की टीम नहीं चाहेगी कि इस पीएसएल सेकंड एडिशन में अपना दूसरा मैच हारकर पॉजिटिव को अपने आप पर प्रेशर डाले। तो दूसरी जानिब चटगांव सुल्तान के लिए सफर मजीद बंद ना हो, इसी को माइंड में रखते हुए आज के इस मैच को जरूर जीतना चाहेंगे। तो इस लिहाज से ये मैच जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये दोनों टीमें जो है वो भरपूर कोशिश करेगी कि आज इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए विन हासिल करें।
ताकत कवर करने में मजबूत है। फिर आई गेंद थी और साइड ऑप्शन में इस गेंद को हल्का सा पुश किया कवर की जाने, इसी के साथ एक रन मुकम्मल की और एक रन पर ही आमादा होना पड़ा। इस एक रन के इजाफे के साथ 6 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और सज्जाद जो कि एक्सपीरियंस और मैन बैटर है जबरगाम सुल्तान की जानिब से, अब तक इस लीग में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की दोनों ने, खुसूसन लास्ट मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप जो इन्होंने कायम की थी, 70+ रन का स्टैंड फराहम किया था दोनों बैट्समैनों ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके स्टार्ट को बेहतर अंदाज से यूटिलाइज नहीं किया जबरगाम सुल्तान के दीगर आने वाले बैट्समैनों ने, और यही वजह थी कि अपने लास्ट मैच में पूरी तरह शिकस्त से 2-4 हुई। और आज एक मरतबा फिर इनके लिए कड़ा इम्तिहान है कि एक मरतबा फिर अपनी टीम के लिए कुछ मुनफरिद स्टार्ट फराहम करने में कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल कुछ ज्यादा गलत स्ट्रोक देने के मुकम्मल तौर पर गुरेज किया है दोनों बैट्समैनों ने। बॉलर की लाइन और पिछली से वाकिफ होने में मसरूफ है, जो कि काफी खुशाइन बात है, क्योंकि अपनी विकेट की वीडियो दोनों बैट्समैन चाहते हैं। वाले बैट्समैन में शायद बड़े बड़े नाम जरूर मौजूद हो, लेकिन एज ओपनर टीम का आगाज करने वाले प्लेयर के खंडों के ऊपर हमेशा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई होती है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सेट करें स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने के लिए। सवाल एक वो बड़े स्टाइलिश तरीके से आने के लिए, लेकिन फील्डर तो भी ना कर सके डेढ़ बॉल स्कोर बदल का इजाफा ना हो सका स्कोर बदस्तूर 7-1 विकेट बगैर किसी विकेट के नुकसान का पहला काम पजीर हुआ। निशान टाइगर निशान टाइगर की जानिब से अब इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए देखना पड़ेगा किस बॉलर को बॉल डिलीवर करते हैं। निशान टाइगर किसी यकीन तौर पर इसी सोच में होगी कि कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट रखे जबरगाम सुल्तान की टीम को, और इस टारगेट को इजीली चेस करने में फिर हम भी कामयाब हो, क्योंकि दूसरा मैच खेल रही है और निशान टाइगर जैसे मजबूत टीम अब तक विन से महरूम है इस पीएसएल सेकंड एडिशन में। पहले मैच में हारने के बाद आज का ये मैच के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनिंग्स दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए लेफ्ट स्पिनर मुर्तजा को बॉल डिलीवर की है कप्तान ने। खालिद जो कि इस वक्त वाइट गेंद की पोजीशन पर मौजूद है। मुर्तजा बल्लेन गेंद डाउन द लेग साइड, इस गेंद को खेले मिड ऑन की जाने, जहां हमजा मौजूद रन बनाने का मौका हमें उससे ना सका, क्योंकि प्रधान से ताल्लुक रखते हैं इस पीएसएल की खूबसूरती। आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लेयर जो है वो आते हैं। तब इस गेंद को लॉक किया, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ की जाने, वहां फील्डर मौजूद जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और जबरगाम सुल्तान के मयानाज जो अपना राइट हैंड बैट्समैन सुजात फ्रॉम कन्नई एक रन बनाने के बाद आठ ओवर बुजुर्ग कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं। तो जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि इस मैच को जीतने के लिए दोनों ओपनर्स के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अच्छा स्टार्ट फराहम करना इनकी अवली इंटरव्यू होगी, लेकिन इस मिशन में कामयाब नहीं हो सके दोनों ओपनर, और अभी भी नौ सेकंड पर मौजूद, लेकिन राइट हैंड बैट्समैन सुजात जो कि इससे पहले नाम सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे, और आज में एक फिर फिर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। एक मरतबा फिर अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजा है लेफ्टी क्रीज पर, पहले से लेफ्ट हैंड बैट्समैन हबील जो कि चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं और अंडर 19 क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। काफी अच्छे क्रिकेटर हैं, यंग बढ़ते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं। काफी खुशाइन बात है कि पीएसएल में बड़े बड़े नाम यहाँ पर अपने जलवे दिखाने में मजबूत है, जिनमें टीम पंद्रह के स्थान से ताल्लुक रखते हैं। काफी अच्छे क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं और से वो बैटिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सेकंड एडिशन में उनको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ओवर तक ही देखा, उन्होंने एमएचएस के खिलाफ स्टार्ट जरूर लिया था, लेकिन खेल ना कर सके। स्टार्ट तो मजीद बदल और टाइगर की टीम वो मैच हारी थी।
हेलो कामयाब बॉलर एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए इस ओवर में। नए आने वाले बैट्समैन जुबैर लेफ्टी सामना करेंगे मुर्तजा का। 7 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर मुर्तजा। लेग साइड ये गेंद क्लास किया बड़े स्टाइलिश तरीके से फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले के फील्डर गेंद तक रसाई हासिल करें दोनों बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा करते हुए 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए। 2 रन के इजाफे के साथ 9 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर रहा। आप फिर ऑफ साइड गेंद को कवर की जानिब खेलने गए, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन पिच ना कर सके क्लीनली। वहां पर फील्डर यकीनी तौर पर खतरा हो सकता था मुल्तान सुल्तान के लिए। और क्यों टू के साथ दूसरा ओवर इख्तिताम पजीर हो। 2 ओवर के इख्तिताम पर 9 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमजा को एज अ बॉलर यूज करने का फैसला किया है कप्तान आदित्य ने। अब देखना पड़ेगा कि हमजा अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हफीज की अगेंस्ट किस तरह बॉलिंग करते हैं। हफीज यहाँ यकीनी तौर पर अब इनके मेन बैट्समैन बन चुके हैं कप्तान सुल्तान के लिए। अपने बैटर आउट होने के बाद अच्छी गेंद फॉरवर्ड आगे डिफाइंड रास्ते के लिए पर मजबूत किया हफीज को। रन का इजाफा ना हो सका। इसको जो चीज देती है लेफ्ट बैट्समैन के लिए वाइट गली बैकवर्ड पॉइंट पॉइंट कबा ये ऑफ साइड के सर्कल के अंदर, इसके सर्कल से बाहर फील्डर जो है फील्डर को तैनात किया था और अब हसन इकबाल को वहां से वापस बुलाया हमजा ने। और अच्छी गेंद ऑफ साइड गेंद को बैकवर्ड पे जाकर मिड ऑफ की जाने के लिए वहां पे खड़े हुए हसन इकबाल ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। 1 रन तक मजीद रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इसी रन के इजाफे के साथ तो डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 10-1 विकेट के नुकसान पर। अब तक कुछ जारहाना मूड नहीं अपनाया और इसी शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी को जुबैर लेफ्टी ने फुल किया, लेकिन वहां पर डीप मिड विकेट की पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे। एक मरतबा फिर सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा। तो बड़े स्टार्ट से अब तक सुल्तान के बैट्समैनों को ऑलमोस्ट उन्होंने काफी अच्छी लाइन रन के साथ गेंद कर रहे हैं। और यहाँ अकॉर्डिंग टू द फील्ड खेलते हुए ये देखते हुए कि लॉन्ग आउट की पोजीशन पे खड़े हसन इकबाल को अभी इसी ओवर में हमजा ने सर्कल के ऊपर बुलाया और हबीब लेफ्टी ने बड़े स्टाइलिश अंदाज से सिर्फ टाइमिंग के जरिए इस गेंद को लॉक किया। गेंद सीधी गई 49 से बाहर 4 रन के लिए। हबीब के बैट से निकलने वाला ये पहला जारहाना स्ट्रोक और 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 15 1 विकेट के नुकसान पर। फेड अवे फील्डिंग में तब्दीली फील्डर को वापस लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर भेजी और यहाँ पर डिलीवरी हबीब स्टॉप करने गए। खेल इतनी शॉर्ट ऑफ लेन नहीं थी और जब तक हबीब का बल्ला आता इस गेंद को टच करता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वैल्यूबल विकेट यहाँ पर हमजा ने अपनी टीम के लिए प्रोवाइड की। लेफ्ट हैंड बैट्समैन हबीब क्योंकि एज आउटसाइडर जबरगाम सुल्तान के लिए खेल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट शगल से ताल्लुक रखने वाले क्लासिकल चौका लगाया था इससे पहली बॉल पर, लेकिन इस गेंद को भी बॉल लाइन से बाहर फेंकने के चक्कर में इंतहाई वैल्यूबल विकेट जो है वो गवा बैठे हैं। तो 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक जबरगाम सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद 15 रन बनाए हैं। नए आने वाले बैट्समैन अपलाइन करेंगे क्रीज पर जैसे मौजूद जुबैर लेफ्टी को। मुजावर रहमान फ्रॉम ताकोर द लेजेंडरी क्रिकेटर जो कि उम्र की सआदत के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं थे जबरगाम सुल्तान के लिए इब्तिदाई 2 मैचों में। तो सबसे पहले मुजावर रहमान को ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर कमेटी थी और यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए उन सबकी जानिब से आपको उम्र बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशली पर्सनली आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्र शुजाउर रहमान साहब। और अब देखना पड़ेगा कि लेजेंडरी क्रिकेटर शुजाउर रहमान के आने से जबरगाम सुल्तान की बैटिंग लाइनअप कितनी मजबूत होती है। 2 मैचों में
जहां अवेलेबल नहीं थी और आज अपने तीसरे मैच में इम्पैक्ट डालने में कामयाब होते हैं या नहीं। हमजा का बड़ा बेहतरीन ओवर जारी है, अब तक उन्होंने 6 रन दिए हैं, लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू दिलाई है उन्होंने अपनी टीम के लिए। तब्दीली करते हुए इस ऑन साइड सर्कल के अंदर तो फील्डर को तैनात किया है हमजा ने। मिड विकेट और शॉर्ट पाने की पोजीशन पर एक फील्डर को रखा है हमजा ने। एक और अच्छी गेंद हमजा की, उस गेंद को खुली की जाने के लिए, लेकिन वहां फील्डर मौजूद रन बनाने का मौका मुयसर ना सका शिजाउर रहमान के पास आज अकाउंट खोलने के लिए। ये पहली गेंद पर 15 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का तीसरा ओवर 20 ओवर पर विश्राम इस मैच में 3 ओवर के इख्तिताम पर 15 रन बनाए गए। अब तक सुल्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने के बाद यहाँ पर बहुत ही शानदार मैच, जहाँ पर आनिया किंग ने जबरदस्त मारहोर की टीम को शिकस्त से 2-4 किया। 160 रन का टारगेट, 66 रन का टारगेट सेट किया था टीम ने। शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस शो की थी मिडल बैट्समैन ज़हीब शाह और इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले शाहिद खान है, जो कि उनसे ताल्लुक रखते हैं। इस दफा ऑफ साइड ऑप्शन इस गेंद को लॉक किया, गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री की जानिब। फील्डर गेंद का पीछे कर रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड काफी ड्राई है और गेंद बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 19 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर जुबैर भी काफी बेहतर बैट्समैन है और जुबैर का बल्ला यहाँ पर चलना चाहिए जबरगाम सुल्तान के लिए, क्योंकि इस सेकंड एडिशन में अब तक जुबैर के बैट से भी 2 रन देखने को नहीं मिले, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नॉर्मली लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करके हर किसी गेंद को बोलना, इससे बाहर फेंकने वाले जुबैर ज्यादा देर तक क्रीज पर आप खामोश नहीं रख सकते उन्हें। और ये गेंद लेग साइड स्टॉप किया उस गेंद को, गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर। फील्डर ने भरपूर कोशिश की इस गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री फ्रॉम द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जुबैर बैट, और इस रन रेट को अब मजीद तेज करने में किसी हद तक जरूर कामयाब हुए। 6.57 रन रेट है जबरदस्त सुल्तान का, और फुल अंडर प्रेशर जरूर है मुर्तजा। एक मरतबा फिर ये गेंद पड़ने के बाद अंदर आई और अंपायर का इशारा देखना होगा। टकराने के बाद गेंद सीधी गई डीप फाइन लेग के पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर। तो रनों के इस ओवर में काफी तेजी के साथ रन आना शुरू हो गए हैं। 3 बाउंड्रियां आई है इस ओवर में, और यकीनी तौर पर यही चाहेंगे मुल्तान सुल्तान के कैप्टन और उनकी मैनेजमेंट के शुरू में रन ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि न्यूश बॉल है और विकेट जो है वो भी ड्राई है, तो न्यू बॉल के साथ आप रन बना सकते हैं। लेटर ऑन जब बॉल हार्ड होता है तो तब रन बनाना इतना इजी नहीं होता, और इसी बात को माइंड में रखते हुए शायद जुबैर लेफ्टी को उन्होंने ये टास्क किया है कि जहां भी आपको लूज गेंद मिले तो उस बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर कतराने से बिल्कुल गुरेज मत कीजिएगा। 28 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंदों का सामना करके 12 रन बनाए जुबैर लेफ्टी ने। शिजाउर रहमान को अभी अपना अकाउंट ओपन करना है। मुर्तजा अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का छोटा ओवर करने में मसरूफ है। खूब अच्छी गेंद डॉट बॉल, शिजाउर रहमान ना बना सके इस गेंद पर भी, तो इस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का छोटा ओवर अख्तिताम पर 0 टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद जबरगाम सुल्तान का 4 ओवर के अख्तिताम पर 28 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है। जुबैर 12 रन बनाए हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ साउथपोर्ट को अभी अपना इंफरादी अकाउंट ओपन करना है। आउट होने वाले बैट्समैनों में दोनों ओपनर हबीब और सज्जाद आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए। टॉस जीता है आज जबरगाम सुल्तान ने। कल के मैच के बारे में बताते चले आपको कि कल जबरगाम मारखोन ने सिंह की टीम के साथ बड़ा फाइट नहीं किया, लेकिन एंड काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो करते हुए बानिया सिंह ने जबरगाम मारखोन को आखिरकार इस केसर सेकंड एडिशन में पहले शिकस्त का मजा जरूर चुकाया। मास्टर की टीम ने फ्रॉम द वर्ल्ड को डोमिनेट किया था। बलाकोट ने पहले सेकंड ओवर में 2 विकेट ली थी और उसके बाद 3 विकेटों पर सिर्फ और सिर्फ 53 रन बनाए थे। लग रहा था कि 120-110 रन बनाने में भी कामयाब नहीं हो जाएगी बानिया की टीम, लेकिन शायद फ्रॉम बनो और उनका भरपूर साथ दिया गणक बटिया से ताल्लुक रखने वाले ज़हीब शाह ने 110 रन की शानदार पार्टनरशिप बिल्ड करके उन्होंने इस मैच को छीना जबरगाम मारखोन के मुंह से। और लेटर ऑन
नो डाउट अगर आने वाले बैट्समैन ने भी क्विक फायर करके इस टारगेट को 167 रन तक पहुंचाया। बाद में के बैट्समैन ने कुछ अच्छा आगाज नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन मार्टिन ने एक गेंद से एक मरतबा फिर हमेशा की तरह विकेट पे स्टे करके इस मैच को ऑन रखा। इस दफा एक मरतबा फिर गेंद को लॉक किया, डीप बैक से कवर की जानिब फील्डर गेंद का पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि 2-3 दिनों से मुसलसल तेज धूप की वजह से आउटफील्ड जो है वो काफी ड्राई है और गेंद बड़ी तेजी के साथ बॉडी लाइन से बाहर गए 4 रन के लिए। जुबैर के बल्ले से निकलने वाला ये गलबन तीसरा चौका और 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत को 34 विकेटों के नुकसान पर रहा। जीतते रहे, लेकिन बिलाखिर फयाज की बड़ी जारहाना बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने और यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी और लाइक लॉलीपॉप ड्रॉप किया है। यहाँ पर शॉर्ट खेलने की पोजीशन पर खड़े हुए नवाज ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस गेंद को होल्ड ना कर सके और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद तब तक निकल चुकी थी। तो इंतहाई वैल्यूबल विकेट हो सकती थी ये भी, क्योंकि इस वक्त इस पिच पर ईशान टाइगर के बॉलरों को अगर कोई तंग कर रहा है, तेजी के साथ रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो चपरगाम सुल्तान की जानिब से वो जुबैर लेफ्टी है जो कि 13 गेंदों पर 17 रन अब बनाए हैं और हमजा थे बॉलर। यकीनी तौर पर हमजा के अपने कोटे के दूसरे ओवर में दूसरी कामयाबी ले सकते थे अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद अंदर की जानिब से कट किया, लेकिन गेंद सीधी गई मिड ऑफ की पोजीशन से कड़के फील्डर के पास रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 34 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 5वां ओवर जारी। हमजा ने अब तक कोटे के 2 ओवर में ऑलमोस्ट 12 रन दिए, लेकिन इस चौके के साथ शायद उनका इकोनॉमी रेट जो है वो हाई हो जाए। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर की जानिब से एक वक्त पर ए बॉडी लाइन से अंदर उस गेंद को रोक कर वापस फेंका और इस समय दोनों बैट्समैनों ने 2 रन मजीद बनाए। इन 2 रन के एक रन के मजीद इजाफे के साथ 33 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 5वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर अब देखना पड़ेगा किस बॉलर से करवाते हैं और मुर्तजा और हमजा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। विकेट सिर्फ एक ली है, लेकिन ज्यादा रन जो है वो उन्होंने लीड नहीं किए पावर प्ले में, जो कि किसी भी कैप्टन के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और खालिद इस बात को देखते हुए अब पावर प्ले का आखिरी ओवर एक मरतबा फिर गालिबन फास्ट बॉलर की तरफ है। ये सेकंड एडिशन के 17वें मैच में पहली बार इलेक्शन में दिखाई देंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलर, इंतहाई क्विक बॉलर है और काफी पेस है इनके पास और अपने पेस की वजह से मिस्टर बटराम की क्रिकेट में इन्होंने धूम मचाई है। और ना सिर्फ मिस्टर बटराम बल्कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी अब जाते हैं की बड़ी टीमों के साथ। आज देखना पड़ेगा कि इस पीएसएल सेकंड एडिशन के 17वें मैच में ईशान टाइगर के लिए कैसी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। नॉर्मली फास्ट बॉलरों को हमने देखा है कि इस पीएसएल की विकेट पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प उनको नहीं मिली। आज 2 विकेट जरूर हासिल किए हैं बॉलरों ने, लेकिन वो जो स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं उसी तरह हेल्प यहाँ फास्ट बॉलर को नहीं मिले अपने।
का आखिरी ओवर करने में बॉलर इनको फेस करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी, जो कि अब तक उम्मीदों के महवर बन गए हैं जबरदस्त सुल्तान के लिए। राउंड विकेट आकार को क्रॉस किया, इस गेंद को हवाने के लिए फील्डर खालिद गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर इंतहाई प्योर फील्डिंग का मुजाहरा कैप्टन खालिद की जानिब से और एक आसान कैच ड्रॉप किया। और यहाँ पर उससे कोई शक नहीं कि ये विकेट कीपर की कॉल हो सकती थी और विकेट कीपर का कैच हो सकता था, लेकिन खालिद ने खुद जाकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश की और जिसमें नाकाम रहे। और जुबैर लेफ्टी खुशकिस्मत बैट्समैन जिनको अब तक 19 रन के अंदर अंदर दो इंतहाई बड़े मौके मिल चुके हैं दिलशान टाइगर की फील्डरों की बदौलत। और अब देखना ये पड़ेगा कि जुबैर लेफ्टी इन चांसों से कितना फायदा उठाते हैं। और सुधीर जो है यकीनी तौर पर खुश दिखाई नहीं देंगे इस फील्डिंग एफर्ट से। एक और अच्छी गेंद बैकवर्ड बजा के हरकत अकेले शुजाउर रहमान गेंद कवर की जानिब की रन बनाने का मौका मैसर ना हो सका। 36 विकेटों के नुकसान पर शुजा और जुबैर लेफ्टी के दरमियान इस वक्त बड़ी शानदार पार्टनरशिप जारी है और इस पार्टनरशिप में साइलेंट पार्टनर का किरदार अदा कर रहे हैं शुजाउर रहमान। लेकिन जुबैर लेफ्टी और जबरदस्त सुल्तान की टीम को यह अंदाजा है कि शुजाउर रहमान कितने तजुर्बाकार और कितने खतरनाक बैट्समैन साबित हो सकते हैं। अब ज्यादातर जुबैर लेफ्टी के पास होती है क्योंकि पावर प्ले है। जुबैर लेफ्टी गेंद को उठाने की कोशिश में है, इस दफा इस गेंद को कवर की जाने के लिए फील्डर ने गेंद को हाथ के साथ थोड़ा स्लो जरूर किया है और फिर बड़ा की पोजीशन पे खड़े पे फील्डर ने जाकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन बनाने से ना रोक सके शुजाउर रहमान को। इन 2 रन के इजाफे के साथ 38 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर शुजाउर रहमान, इशरत माजिद, मुजीबुर रहमान शम्स और दूसरे बड़े बड़े बैट्समैन जो दिसंबर रात की क्रिकेट को हमेशा डोमिनेट करते हुए आए हैं और उनको सबको अंदाजा है कि शुजाउर रहमान विकेट से शुरू करने के बाद कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसी बात को माइंड में रखते हुए शुजाउर रहमान अपनी विकेट की वैल्यू जानते हुए उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल कूल एंड काम रहने का फैसला किया है, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड एडिशन की ये विकेट जो है बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ पर गुड रन बनाना बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की विकेट पड़ी है यहाँ पर PSL सेकंड एडिशन में। बॉलर अगर अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन रखें तो यकीनी तौर पर यहाँ पर विकेट हासिल कर सकते हैं और बैट्समैन अगर प्रॉपर टेक्निक शो करते हुए मिनट में खेलने की कोशिश में कामयाब होते तो यकीनी तौर पर वो रन बना सकते हैं। तो बेहतरीन विकेट है पूर्व बॉलर पर बैट्समैन को सपोर्ट करने वाली विकेट सुधीर की ये गेंद अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को सिर्फ फेंकने के लिए और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं कि इस गेंद को रोकते। तमाम फील्डर अपनी जगह पे बेबसी से इस दिलकश स्ट्रोक को एंजॉय करते हुए देखते और गेंद सीधी गई कवर की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 43 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद जबरगाम सुल्तान और इस बीच हमारे को कमेंटेटर अबू बकर सनम ने ज्वाइन किया। एक मतलब फिर आज लेट आए अबू बकर सनम और हमेशा की तरह कॉम्बॉक्स को रौनक बख्शते हैं और भरपूर साथ देते हैं। तो वेलकम टू यू अबू बकर सनम। 6 ओवर के इख्तिताम पर 43 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर Sound check to 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya, Umar. Salam everybody and welcome everybody. बुलंदवाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में वाक़िया वादी टिकरी कूज़बांडा का खूबसूरत ग्राउंड, जहाँ तक मेरी आवाज सुनी जाती है सब सुनने वालों को आज के दिन से बार खुशामदीद कहते हैं। और आज के बड़े दिन में 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने
चपरग्राम सुल्तान वर्सेस देशान टाइगर। और अबू बकर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे मेन स्पॉन्सर केएसएल के मिस्टर इफ्तिखार के खास बंदे और अब आपने पर्सनल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं मलक आमिर ने एक मरतबा फिर आपको खुशआमदीद कहते हैं यहाँ ग्राउंड आमद पर हर रोज की तरह यहाँ मैच को सुपरवाइज करते हैं हमारे साथ। तो वेलकम टू यू सर। बिल्कुल उमर, और ये भी वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हर दिन इस लीग की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। तो आज के मुकाबले में जब टॉस हुआ तो टॉस जीता चपरग्राम सुल्तान के स्किपर ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अब तक उनकी टीम ने मैंडेटरी पावर प्ले तक 44 रन बनाए हैं, यानी 6.1 गेंद के बाद अब तक 44 रन बन चुके हैं। दो मैन बैटर, दोनों ओपनर बैटर आउट होकर वापस जा चुके हैं। लेकिन अब जो दर्द-ए-सर बन रहे हैं देशान टाइगर की टीम के लिए जुबैर लेफ्टी और उनके खामोश साथी बटग्राम क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है शुजाउर रहमान ऑल द वे फ्रॉम ताकोट और टेप बॉल के साथ साथ हॉट बॉल की क्रिकेट में काफी तजुर्बा रखते हैं। हमजा उनके सामने बॉलर। हमजा की गेंद डाउन द लेग स्टंप, विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम। वाइड का इशारा दिया है स्टेट के अंपायर ने और बाई का भी एक रन मिलेगा यहाँ पे चपरग्राम सुल्तान की टीम को। तो इस 2 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 47 कुल मजमुआ 2 विकेट की जल्द जरूर गवाई है, लेकिन जिस तरह बल्लेबाजी इस वक्त जारी है स्पेशली जुबैर लेफ्टी के बल्ले से जो 3-4 चौके देखने को मिले, यकीनन फील्ड प्लेसमेंट का बगौर जायजा लेके घेर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक इस बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप के सामने कामयाब भी हो चुके हैं जुबैर लेफ्टी, जो कि काफी खुशाइन बात है चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए। यहाँ पर बड़ी स्ट्रांग अपील और इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने में इनका बखूबी साथ निभाया है शुजाउर रहमान ने। और शुजाउर रहमान ही जानते हैं कि उनकी विकेट की वैल्यू उनकी टीम के लिए कितनी अहमियत रखती है। खामोश जरूर है लेकिन विकेट पर स्टे करना और मैच के और इस इनिंग्स के लास्ट स्टेज में जाके क्विक फायर करना, ये शुजाउर रहमान से बेहतर कोई नहीं जानता। इस बार लपेट के खेले इस गेंद को, गेंद गई है मैदान की जानिब। रन बनाने का मौका था, इस 1 रन के मजीद इजाफे से 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 3.4 गेंदों के बाद चपरग्राम सुल्तान की टीम का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला कर चुके हैं। और आपको बताते चले कि चपरग्राम सुल्तान की टीम इससे पहले अपने 2 मैचेस खेल चुके हैं और दोनों मुकाबलों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में और दूसरे मुकाबले में भी आज अपना तीसरा मैच खेल रही है। तो 7वां ओवर अपने खिताम को पहुंचा। 7 के बाद कुल मजमुआ 51 2 विकेटों के नुकसान पर और देशान टाइगर की टीम रूल के मुताबिक अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है, लेकिन एक मैच बारिश की नजर हो गया था। अलशिरा स्टार और देशान टाइगर के माबेन का जो मुकाबला था वो बारिश की वजह से ना हो सका और उनको डिले किया गया है। और बाद में जो शेड्यूल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से बनाई गई है, शेड्यूल के मैचेस कंप्लीट होने के बाद वो मैच बाद में खेला जाएगा देशान टाइगर और अलशिरा स्टार के माबेन। तो आज देशान टाइगर की टीम अपना दूसरा मैच खेल रही है। पहले मुकाबले में देशान टाइगर की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज का ये मैच दोनों टीमों के लिए मस्ट विन गेम है, लेकिन देशान टाइगर से ज्यादा ये मैच इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए इंतहाई अहम। उधर एक बार फिर पढ़ने के बाद ही गेंद अंदर की जानिब में रन के लिए दौड़ पड़े हैं। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। शुजाउर रहमान उम्र के ज्यादा है लेकिन बड़े माहिर और तजुर्बाकार खिलाड़ी। जहां पे सिंगल बटोरना होता है शुजाउर रहमान से बेहतर कोई नहीं जानता और वही कुछ कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि जुबैर लेफ्टी का बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है, तो कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जुबैर लेफ्टी के पास रहे। और यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला है उमर
देशान टाइगर की टीम के लिए और ही पार्टनरशिप है और इससे बढ़ के राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है जो कि बार बार स्ट्राइक रोटेट पे फील्ड चेंज करना पड़ता है। एक बार फिर फील्डर के सर के ऊपर से छलांग लगा के इस कैच को होल्ड करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। फिर एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बेहतरीन शॉट, 3 पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जुबैर लिप्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां चौका। कुल मजमुआ 56 बदला सब टू। शुरू के 2 विकेट चल गवाई थी सुपरग्राम सुल्तान की टीम ने, जिसमें इनिंग्स का आगाज करने वाले हार्ड बॉल की क्रिकेट में धूम मचाने वाले अबील ऑल द वे फ्रॉम शांगला, जो कि आज कुछ ज्यादा देर तक क्रीज पे न टिक सके और जल्द अपनी विकेट गंवाने के बाद बैट का ऊपरी किनारा, फील्डर मौजूद, लेकिन ये रेस जीत जाएगी गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर। एक और चौके के लिए यहाँ पे पीछे फील्डर जरूर थे, लेकिन इस गेंद तक रसाई हासिल करना यकीनन उनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि सुबेर की गेंदों की रफ्तार आप देख रहे हैं, जिसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं जुबैर लिप्टी। फिर एक हल्का सा बल्ले का ऊपरी किनारा लगने के बाद गेंद ने बाउंड्री लाइन का रुख किया 4 रन के लिए। एक बार फिर बैक टू बैक बाउंड्री जुबैर लिप्टी के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर मजीद आगे जाता हुआ 60 कुल मजमुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे आउट होने वाले बैटर इनिंग्स का आगाज करने वाले सज्जाद, जो स्पिन बोर्ड से 2 रन बनाने के बाद मुर्तजा के हाथों कैच आउट होकर वापस जा चुके हैं और उनके साथी अबील भी ज्यादा देर तक न टिक सके। इसके बाद जब क्रीज संभाला जुबैर लिप्टी ने और उनके खामोश साथी शुजाउर रहमान, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे इस वक्त मौजूद है और अब तक मजमूई तौर पे इनफिरादी तौर पे उन्होंने 5-6 रन बनाए हैं, जिसमें 4 सिंगल के रन और 2 डबल के। जुबैर लिप्टी के बल्ले से अब तक 6 चौके देखने को मिले हैं और 7 से 8 रन उन्होंने सिंगल की सूरत में बटोर लिए हैं अपनी टीम के लिए। और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त रन कर रही है चपरग्राम सुल्तान की टीम, और इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए सुधीर को आजमाने का फैसला किया है। सुधीर एक बार फिर और अब की बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी मोमेंट मिली इस गेंद को अपनी जगह पे खड़े कर एक बार फिर इस गेंद को शॉर्ट कवर और मिड ऑफ के बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे थे जुबैर लिप्टी, जो कि उनका फेवरेट एरिया है। अब तक 6 चौके वही लगा चुके हैं, जिसमें 4 चौके उन्होंने कवर और मिड ऑफ के बीच में से निकाले हैं, और ये उनका फेवरेट एरिया है जहां पे वो अपने शॉट सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करते हैं। तो देर एक बार फिर लंबे रन के साथ, और इस बार थोड़े से पीछे हटे रन बनाने की कोशिश, जहां खेलने गए थे वहां नहीं गए, लेकिन एक बार फिर बैट का ऊपरी किनारा और एक बार फिर इंतहाई फील्डिंग का मुजाहिरा। विकेट कीपर और टूर्नामेंट के गार्डन में खड़े फील्डर ताहिर की जानिब से, विकेट कीपर तो इस गेंद को कलेक्ट न कर सके, लेकिन ताहिर जो कि टूर्नामेंट की बाउंड्री पे थे, गेंद जरूर उनके हाथ पे लगी, लेकिन उनके हाथ से छटकने के बाद गेंद टूर्नामेंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। इस ओवर का ये तीसरा चौका जुबैर लिप्टी के बल्ले से। उमर इंतहाई खर्चीले साबित हुए हैं इस ओवर में सुधीर। अब तक मजमूई तौर पर सुधीर ने इस ओवर में 13 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर लंबे रन के साथ ओवर द स्टंप अंपायर के पास से फिल्डिंग पान के इस गेंद को डीप मैट विकेट की जाने दूर से दौड़ लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की, और यहां पे ओवर थ्रो की सूरत में गेंद बाउंड्री लाइन की जाने गई है, लेकिन बड़ी शानदार कमिटमेंट वहां पर कई फील्डर की जानिब से यकीनी तौर पे 2 रन बचा लिए हैं अपनी टीम के लिए। और उमर आज जिस तरह फील्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे अहम शोबा है। अगर आपकी टीम में अच्छे बॉलर हो, अच्छे बैटर भी हो, अगर आपकी टीम में अच्छे फील्डर्स ना हो, तो आप एक जीते हुए मुकाबले को हार सकते हैं, और वही कुछ कर रहे हैं देशान टाइगर की टीम। इनिंग्स का अब तक ही 8वां ओवर है और 5-6 बार हमने ऐसे मौके देखे जहां पे कैच भी छोड़े देशान टाइगर के फील्डर्स ने, और 3 मरतबा
विकेट कीपर और टूर्नामेंट के फील्डर एक के बजाय 4 रन दे चुके हैं। तो ये रन बाद में दरअसल बनेगी देशान टाइगर की टीम के लिए, क्योंकि चपरग्राम सुल्तान की टीम उनके सामने टारगेट को सेट करने की कोशिश में है और इस मजमूए को और इस टोटल को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश में इस वक्त शुजाउर रहमान और जुबैर लिफ्टी के माबेन तीसरी विकेट के लिए बड़ी शानदार पार्टनरशिप, 51 रनों की पार्टनरशिप अब तक हुई है इन दो खिलाड़ियों के दरमियान। एक वक्त था जहां सिर्फ और सिर्फ 16 के स्कोर पर 2 विकेटें गंवाई थी चपरग्राम सुल्तान की टीम ने, और उमर अब एक वक्त है कि 68 कुल मजमुआ है और वही 2 खिलाड़ी दरअसल बन चुके हैं। बैट का ऊपरी किनारा, हो। एक बार फिर पॉइंट के फील्डर से हिले जरूर थे, पहले अटेम्प्ट पे कैच को होल्ड न कर सके, लेकिन दूसरी बार इस कैच को होल्ड करने में कामयाब और यो बलाखिर इस शानदार पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने में कामयाब हुई है देशान टाइगर की टीम, जहां पे मुर्तजा को आजमाने का फैसला किया। मुर्तजा के स्पिन लेंथ 1 को कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे सुजाउर रहमान। बैट का अंदरूनी ऊपरी किनारा छूने के बाद गेंद आई पॉइंट की पोजीशन पर खड़े फील्डर नवाज के पास, जिन्होंने कैच को होल्ड किया। थोड़ी सी मुश्किल जरूर बनी थी उनके लिए, लेकिन इस कैच को थामने में कामयाब और यूं कैच पकड़ के मैच पकड़ने का फार्मूला कंप्लीट किया है नवाज ने और वापस जाने पे मजबूर किया है शुजाउर रहमान को। तो मजमूई तौर पे 68 के स्कोर पे तीसरा बड़ा दचका लगा है, तीसरी बड़ी कामयाबी दिलाई है और तीसरा बड़ा छुटकारा पाया है देशान टाइगर की टीम ने। ये बिल्कुल इनिंग्स का 9वां ओवर जारी और काफी खतरनाक पार्टनरशिप जारी थी। ये राइट हैंड बैट्समैन शुजाउर रहमान एक्सपीरियंस कैंपेनर और लेफ्टी के दरमियान, लेकिन मिलाकर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब रहे वो सगेन, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं कि पीएसएल सेकंड एडिशन में ट्रिपल बॉलर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं और इस बात को दुरुस्त साबित करते हुए एक मरतबा फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर मुर्तजा ने एक्सपीरियंस बैटर शुजाउर रहमान को वापस पवेलियन की राह दिखाने पर मजबूर किया। नए आने वाले बैट्समैन गुलाम हबीब अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लिफ्टी का साथ निभाने। जुबैर लिफ्टी ने आज बड़ी शानदार गेंद खेला है और 26 गेंदों का उन्होंने सामना करके 40 रन बनाए हैं। अब देखना पड़ेगा कि नए आने वाले बैट्समैन जुबैर लिफ्टी के साथ मिलकर मजीद एक बार फिर पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। रन रेट को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.0 के हिसाब से रन बनाने में मसरूफ है इस वक्त चपरगाम सुल्तान के बैटर। एक और अच्छी गेंद मुर्तजा की जानिब से हल्का सा पुश किया मिडान की जानिब, रन बनाने का मौका में उसे ना आ सका। याद रहे कि आज का ये मैच चपरगाम सुल्तान के लिए मस्त विन गेम है, क्योंकि इब्तदाई 2 मैचों में पूरी कारकर्दगी की वजह से शिकस्त से 2-4 हुई थी और यहाँ पे फील्डिंग कमिटमेंट जो है वो काफी पुअर नजर आ रही है फ्रॉम दी वर्ड को। अब तक देशान टाइगर की टीम की 2 कैचेस, आसान कैचेस, बिल्कुल उमर, लेकिन यहाँ पे अब की बार जो कोशिश की बॉलर बैक ड्राइव पे और अपने ही पानी थ्रू में इस कैच को पकड़ने की जो कोशिश की मुर्तजा ने, यकीनन 8 बॉल की क्रिकेट में रनिंग फॉरवर्ड कैच करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट शो करते हुए इस कैच को होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ये विकेट शायद उनकी किस्मत में नहीं थी और ये कैच एक बार फिर देशान टाइगर के काम ना सका और यूं उनका ओवर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। 9 के बाद कुल मजमुआ 68 इनिंग्स का सबसे कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जहां पे बिना कोई रन दिए तो 2 रन दे के एक खिलाड़ी को पवेलियन चलता किया। ओवर के अख्ताम पर तवज्जो कर पहले बैटिंग करने के बाद 68 रन बनाने में कामयाब रही है चपरगाम सुल्तान की टीम। जुबैर लेफ्टी अब उम्मीदों के महवर बन चुके हैं चपरगाम सुल्तान के लिए, जबकि जुबैर लेफ्टी की विकेट कदर जानते हुए अब देशान टाइगर के कैप्टन ने
एक मरतबा फिर अपने वसीयत तजुर्बेकार ऑफ लेग बॉलर हमजा को बॉल डिलीवर की है कि इस बीच हमें जुबैर लेफ्टी की विकेट आप प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उनका अंदाजा है कि अगर यहाँ से जुबैर लेफ्टी मजीद अपने इनिंग्स को आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं तो इसी रन रेट के साथ वो स्कोर बनाएंगे और आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानी हो जाएगी तेजी के साथ रन बनाने में, और ये हरगिज निशान टाइगर के कैप्टन नहीं चाहेंगे। हमजा अब तक अपने कोटे का छोटा ओवर कर रहे हैं, 22 रन देकर उन्होंने हबीब की विकेट हासिल की है। हमजा की ये गेंद आउट द लेग साइड थी, फुल करने गए गुलाम हबीब, प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, गेंद टूट से टकराने के बाद इतने ही विकेट कीपर ने खुद जाकर इस गेंद को फीड किया, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 5 गेंदों का सामना करके अब तक अपना इंफरादी अकाउंट खोलने से कासिर रहे। मेहमान के आउट होने के बाद सुई संभालने वाले गुलाम हबीब हमजा इस गेंद को बैक फुट पर कट किया है गुलाम हबीब ने, लेकिन फील्डर को अबूर ना कर सके, दबाव से फील्डर रन बनाने का मौका में उससे डाल सका। तमाशाइयों की तादाद में अब तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है और आपको बताते चले कि इसकी सिर्फ सेकंड एडिशन जो कि स्पॉन्सर किया है हमारे स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार साहब जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो वही शारजाह में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और जीएसएल के इस लीग को उन्होंने 4 चांद लगाए हैं और स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम मचाकर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है लोकल क्रिकेट में। इतना बड़ा स्पॉन्सरशिप करना यकीनी तौर पर ये फख्र की बात है, ना सिर्फ मिस्टर इफ्तिखार उनकी फैमिली के लिए बल्कि पूरे बडराम के लिए कि ऐसे बड़े बड़े स्पॉन्सर जो हैं मिस्टर बडराम में पाए जाते हैं और उनकी जानिब से ना सिर्फ ऑर्गेनाइजर के लिए, प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल अंपायर्स के लिए, कमेंटेटर के लिए, हमारे मीडिया पार्टनर्स के लिए, क्योंकि तमाशाइयों के लिए भी बहुत बड़ा पैकेज है और ये पैकेज एक केज पकड़ने पर 5,000 रुपए तमाशाई वसूल कर सकते हैं हर मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। और कल बड़ा मुनफरद रिकॉर्ड यहाँ देखने को मिला जहां पर जबरगाम मारखोर और आने दिन के दरमियान अबू बकर पहली दफा इस मैच में स्पेक्टेटर ने कोई कैच नहीं पकड़ा था, जो कि काफी गरीब सूरत हाल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी तो कैचेस पकड़ने वालों को पैसे देने के बगैर अधूरी नजर आती है। कल ऐसा ही कुछ हुआ विदाउट टेकिंग एनी केस फॉर स्पेक्टेटर, और कल के दिन स्पेक्टेटर के अकाउंट में कुल 1 रुपया भी मुंतकिल नहीं हुआ हमारे में स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। के अंदर प्लेयर्स के अलावा किसी और को इजाजत नहीं है जाने की। परवेज रशीद साहब के इंतहाई स्ट्रिक्ट रूल्स है और इस रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और जिस तरह कल प्लेयर एजाज को सबके सामने ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए चरवेज साहब खुद गए थे, मुल्काज साहब आपको और मोहित आपको भी इजाजत देंगे प्लीज ग्राउंड के अंदर जाने की। स्ट्रेटेजिक टाइम में भी अलाउ नहीं है प्लेयर्स के अलावा।
इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 10 ओवर के इख्तिताम पर 70 रन बनाए हैं अब तक मकाम सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद जबकि इनके 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। आउट होने वाले बैट्समैनों में अपील ओपनर सज्जाद ओपनर और शुजाउर रहमान शामिल हैं जो कि अभी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। क्रीज पर मौजूद है जुबैर लेफ्टी जो कि वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए थे और अब तक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो की विद जुबैर लेफ्टी ने 41 रन के लिए है और स्टिल ऑन क्रीज है। दूसरी जानिब गुलाम हबीब आए हैं अब इनका साथ निभाने के लिए, लेकिन यकीनी तौर पर निशान टाइगर की टीम जो है उनको यहाँ पर इस मैच पर अपना मुकम्मल ग्रिप हासिल करने के लिए जुबैर लेफ्टी की विकेट दरकार है जो कि फिलहाल इस मिशन में नाकाम हुए हैं। अब देखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक टाइम के बाद क्या स्ट्रेटेजी अपना कर रहा जुबैर को वापस पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जुबैर लेफ्टी आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर उन्होंने शॉट्स खेले हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ विकेट पर उन्होंने स्टे किया है, बड़ी तेजी के साथ उन्होंने रन भी बनाए हैं। अब जुबैर की इनिंग्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इनिंग्स होगी जबरकाम सुल्तान के लिए भी और पेशान टाइगर के लिए भी। अब इनकी विकेट जो है इंतहाई वैल्यूएबल विकेट हो चुकी है। अब देखना ये पड़ेगा कि जुबैर इस अच्छे स्टार्ट का भरपूर फायदा उठाते हुए दो इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं। फुल टॉस डिलीवरी थी ये वही की जानिब से प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, जो उनको स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। इस इनिंग्स में 11वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए अब बॉल डिलीवर की है राइट आर्म ऑफ स्पिनर वहीद को। काफी अच्छे बैटर है वहीद, लेकिन इनके शोबे में अब तक इस सीजन के पहले मैच में कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी स्टॉप करना चाह रहे थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर, लेकिन एक बार फिर प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 70 बजे स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल उमर और वहीद बाएं हाथ के बैटर के लिए और इस बार पीछे हटे रूम बनाने की कोशिश, शॉट सिलेक्शन थ्रोस लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर। टप्पक आने के बाद गेंद सीधा फील्डर के हाथ में और इसी असना स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था। जुबैर लेफ्टी का आपने जिक्र किया उमर, जुबैर लेफ्टी आप जो जिस वक्त क्रीज को ज्वाइन कर चुके थे उस वक्त सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह ग्राउंड के चारों तरफ खेल के अब तक अपने इनिंग्स में 7 चौके लगाए हैं और अपनी टीम के टारगेट को और इस टोटल को बेहतर करने में इस वक्त कलीदी किरदार निभाते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पे नॉट आउट है। लेकिन शुजाउर रहमान उनका साथ छोड़ के वापस चले गए हैं। 51 रनों की पार्टनरशिप हुई थी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और उनके आउट होने के बाद गुलाम हबीब जो कि काफी सीनियर और एक्सपीरियंस कंपेनर है इस वक्त स्ट्राइक एंड पे मौजूद, लेकिन अभी तक 10 गेंदों में उमर उन्होंने अपना काउंट ओपन नहीं किया है, क्योंकि निशान टाइगर के लिए अच्छी कॉल है क्योंकि उनको गेंदों की बचाने की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल अपील कर रहे हैं विकेट कीपर अंपायर की उंगली पिजा में। कदमों का इस्तेमाल करने के बाद इस गेंद को लपेट के खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया गया विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने हम वक्त बल जब्त किए। स्टंप आउट की सूरत में वापस जाना पड़ा गुलाम हबीब को और शायद गुलाम हबीब पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 2 ओवर का सामना करके बिना काटा खोले अपनी विकेट गंवाई और बोझिल कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एक और इंतहाई मोहतरम गुलाम हबीब साहब बैठे हैं जिनकी किताब हमें कल पहुंची है फिक्र गुलाम हबीब के नाम से,
اور انہوں نے بٹاگرام اور اپنی زندگی کے خط و خال کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے. انتہائی خوبصورت کتاب ہے اور میں نے تقریباً 15-16 صفحات کل رات پڑھے ہیں اور کوشش ہے کہ اس کتاب کو کمپلیٹ کر کے ان کی زندگی اور بٹاگرام کے لیے ان کی جدوجہد جو ہے وہ آنے والے نسلوں تک اور بٹاگرام کے مستقبل کے جو ستارے ہیں ہمارے ینگسٹر ان تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ہر دن یہاں کے اس میچ کو اور زبانڈا سپر لیگ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر رفیع کریز کو جوائن کر چکے ہیں. نئے والے بیٹر سائٹڈ بانس اس گیند کو ہلکا سا لیگ لانس کیا ہے. شاٹ پیرلک کی جانب بہائنڈ دا اسکوئر فیلڈر نے دوڑ لگا کے اس گیند کو روکنے کی کوشش کی لیکن رنز بنانے سے نہیں روک پائے ڈاکٹر رفیع کو. اس ایک رن سے ڈاکٹر رفیع نے اپنا کاؤنٹ اوپن کیا. کل مجموعہ 72 لاسٹ آف 4. مزید 9 اوور باقی رہ گئے ہیں اس اننگز کے. 9 اوور میں اب دیکھنا پڑے گا کتنے رن بناتے ہیں اور چپرگام سلطان کے لیے اب رن ریٹ کو مزید بہتر کرنا ہوگا. جب شجاع الرحمان اور زبیر لیفٹی کی پارٹنرشپ کنٹینیو آگے جا رہی تھی تب رن ریٹ جو تھا وہ آلموسٹ 8 پوائنٹ سمتھنگ تھا لیکن اب یہ ڈاؤن ہو چکا ہے. 7 سے بھی نیچے آ چکا ہے. اس رن ریٹ کو بہتر بنانا ہوگا اور آنے والے بیٹے ڈاکٹر رفیع کوائٹ کیپیبل ہے اس رن ریٹ کو تیز کرنے کی لیکن یہاں پر لیفٹ آف مرتضیٰ کے آڑے ہاتھ آئے اور ڈاکٹر رفیع جب تک اسٹریٹ بلے کے ساتھ اس گیند کو کھیلتے تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور ایک مرتبہ پھر اپنے پارٹنر غلام حبیب کی طرح ڈاکٹر رفیع بھی جلدی آؤٹ ہو کر واپس ڈریسنگ روم روانہ ہو گئے. تو چپرگام سلطان کی ٹیم ایک مرتبہ پھر شدید مشکلات سے دو چار ہو چکی ہے یہاں پر دیشان ٹائیگر کے اگینسٹ اور لیفٹی کے علاوہ اب تک کوئی بھی بیٹسمین جو ہے دیشان ٹائیگر کی بولوں کے سامنے ڈٹ کر کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو لیفٹی اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس اننگز کو کیونکہ دیگر بیٹسمینوں کا جو ہے وہ رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا زبیر لیفٹی کے ساتھ اور ہر آنے والے بیٹسمین بڑی جلدی کے ساتھ واپس ڈریسنگ روم واپس لوٹ جاتے ہیں. نئے آنے والے بیٹسمین رائٹ ہینڈ بیٹسمین مشال از آؤٹ سائڈر پلیئر آج کھیل رہے ہیں چپرگام سلطان کی ٹیم میں. اب دیکھنا پڑے گا کہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن کو مزید آگے لے کے جا کر اس پارٹنرشپ کو بلڈ کرتے ہیں یعنی 72 مجموعی اسکور 5 وکٹوں کے نقصان پر. بیٹسمین میں پلیز مشال تھینک یو. مشال ہے نئے آنے والے بیٹسمین اور فیس کریں گے لیفٹ آرم اسپنر مرتضیٰ کو جنہوں نے آج بڑی زبردست بولنگ کی. اچھے لائن اور لین کو مینٹین رکھتے ہوئے تمام بیٹسمینوں کو اب تک انہوں نے ٹکلی کے ناچ نچایا ہے. مشال کے لیے گیند آف سائڈ سمجھتا سا پش کر کے 1 رن بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا اور 1 رن پر ہی آمادہ ہونا پڑے گا. پھر بھی اپنا انفرادی اکاؤنٹ اوپن کیا رائٹ ہینڈ بیٹسمین مشال نے جس 1 رن کے اضافے کے ساتھ 73 مجموعی اسکور پر 5 وکٹوں کے نقصان پر آؤٹ کیے. اب تک مرتضیٰ نے اپنے کوٹے کا آخری اوور کر رہے ہیں 14 رن دے کر انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو واپس گیند بھیجا ہے. پک اپ بولر ہے آج دیشان ٹائیگر کے لیے. بالکل عمر اور شروع کے 2 وکٹیں جلد گوانے کے بعد زبیر لیفٹی اور شجاع الرحمان جس طرح کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر چپرگام سلطان کی ٹیم ایک مستحکم پوزیشن کی طرف جا رہی ہے لیکن جیسے ہی شجاع الرحمان کی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئی دیشان ٹائیگر کی ٹیم اور وہیں سے وکٹوں کے گرنے کا سلسلہ روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ہر دوسرے اوور میں وکٹ پہ وکٹ گوائی بیٹھ رہی ہے چپرگام سلطان کی ٹیم اور یوں ان کے لیے آخری امیدوں کے محور بننے والے زبیر لیفٹی جو کہ اب تک انفرادی طور پہ چپرگام سلطان کی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے آخر ان کی وکٹ بھی مرتضیٰ کے کاتے میں آئی. ڈاؤن دا لیگ اسٹمپ دی گئی جس کو اسکور لیگ کے اوپر سے پل کرنے گئے گیند کی لائن کو کمپلیٹلی میس کیا زبیر لیفٹی نے اور گیند جا کے فرنیچر پہ لگی. ایک اور بڑا نقصان دیشان ٹائیگر کے اگینسٹ چپرگام سلطان کی ٹیم کو صرف اور صرف 73 کے مجموعے پہ. یہ بالکل کافی سیٹ بیٹر تھے اور ونڈر پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب تک تمام پلیئرز میں واحد پلیئر تھے وہ چپرگام سلطان کی جانب سے جو تمام بولروں کے خلاف بڑی اچھی کارکردگی پیش کرنے میں مصروف تھے.
और विदाउट एनी प्रेशर वो रन बना रहे थे, लेकिन जुबैर लेफ्टी की वेरिएबल विकेट भी हासिल की यहाँ पर आज के दिन के सबसे बेहतरीन बॉलर, जिन्होंने अब तक अपने कोटे के 3.3 ओवर में 14 रन देकर 4 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन याद करने पर मजबूर किया है। नए आने वाले बैट्समैन फैजुर रहमान शम्स हैं, साथ में आएंगे क्रीज पर पहले से मौजूद राइट हैंड बैट्समैन विशाल का। अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान पार्टनरशिप होती है या नहीं। हैट्रिक नो, लेकिन नोट हो चुकी है, तो 2 स्लिप के साथ गेंद करके फैजुर रहमान शम्स को मुर्तजा गेंद को स्ट्रेट बेस के साथ के लिए गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के जाने पर 1 रन तेल कब्जी करते हुए फैजुर रहमान शम्स ने कंप्लीट किया। 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ 74 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। तो आज एक मरतबा फिर चपरगाम सुल्तान की टीम जो है मुदक्कर अपने क्राउड सपोर्टर की उम्मीदों पर उस पर पूरा नहीं उतर सकी। 2 मैचेस जुदाई हारने के बाद आज लग रहा था कि देशान टाइगर की टीम के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन करके कुछ इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस पेश करेगी, क्योंकि ये मैच इनके लिए मस्ट विन मैच है। लेकिन एक मरतबा फिर सूरत हाल जो है चपरगाम सुल्तान के लिए कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब तक 6 विकेट गंवा चुकी है और मजबूत स्कोर सिर्फ और सिर्फ 74 है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस मिडिल स्टेज और फिर लास्ट स्टेज में फैजुर रहमान शम्स और विशाल पार्टनरशिप लेकर आगे लेके जाते हैं या नहीं। तो दूसरी जानिब से मुर्तजा कोटे का अब आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। गेंद को कट किया, छलकट नहीं करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा 1 रन के। और ओवरथ्रो की सूरत में जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर आज देशान टाइगर की काउंट फील्डिंग जो है वो इंतहाई पुअर है। 2 कैचेज और उसके अलावा 2 ओवरथ्रोज जहां पर इस फील्डिंग एफर्ट में शामिल है, और ये अब तक इनिंग्स का 12वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देशान टाइगर की फील्डिंग जो है वो कुछ बेहतर नहीं है आज। हालांकि विकेट उन्होंने ज्यादा लिए हैं आज और डोमिनेट किया है फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन फील्डिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में इस वक्त कामयाब नहीं हुए देशान टाइगर के प्लेयर्स। ओवरथ्रो के सूरत से इस ओवरथ्रो के जरिए उसको 74 6 विकेटों के नुकसान पर क्या चीज का उत्तर प्रदेश इस 5 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 79 वहीद को एक बार फिर बॉल डिलीवर की गई है ओवर द स्टंप। पहला गेंद पड़ने के बाद कुछ ज्यादा मूवमेंट मिली अब की बार इस गेंद को, और हल्का सा लेग लांस किया फैजुर रहमान शम्स ने। शॉर्ट मिड विकेट की जानिब हफीज ने शॉर्ट मैदान से दौड़ लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की। गेंद को रोकने में कामयाब जरूर, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करने से नहीं रोक पाए इन दोनों बैटर्स को। और यहाँ पे इस मैच के और स्पेशली इस इनिंग्स के लास्ट स्टेज तक जाने के लिए चपरग्राम सुल्तान की टीम को और स्पेशली इन 2 बैटर्स को पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा, क्योंकि बहुत सारे गेंदें अब भी पड़ी है अपने इस इनिंग्स को आखिरी गेंद तक ले जाने के लिए चपरग्राम सुल्तान की टीम के पास। क्योंकि अब तक 12.2 गेंदों का गेम हो चुका है। 81 कुल मजमुआ। वही एक बार फिर खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। सीधा बल्ले के साथ जमीनी रास्ते से खेले इस गेंद को मैदान की जानिब 3 गेंदों से 3 ओवर माने। इस 4 रन 3 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 82। और फिर डाउन द लेग स्टंप गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। वाइड के 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 83। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी है। इसके बाद मजीद 42 गेंदों का आना बाकी है, और यहाँ पे अगर कोई मुश्किल है तो विकेट की है चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए, क्योंकि इस इनिंग्स को भी आखिरी स्टेज तक लेके जाना है। टारगेट को मजीद बेहतर बनाना है, विकेट को भी बचाना है, विकेट पे स्टे भी करना है।
तो हर लिहाज से मुश्किल में फंस गई है इस वक्त चपरग्राम सुल्तान की टीम देशान टाइगर के अगेंस्ट। वही एक बार फिर हल्के से कदमों के साथ ओवर द स्टंप ये गेंद डिलीवर कर चुके हैं। अप साइड अप स्टंप इस गेंद को हल्का सा पुश किया, कवर की जाने फील्डर मौजूद थे मुर्तजा, आज के दिन के सबसे कामयाब बॉलर जिन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 14 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। और ये स्पेल उनकी टीम के लिए आज इंतहाई अहम थी और अपने कप्तान की उम्मीदों पर आज पूरा उतरे हैं। इस बार गेंद को खेले है बैट विकेट की जानिब, बैट विकेट के सर्कल पर फील्डर मौजूद, जब तक वो गेंद को फील्ड करते चहलकदमी के अंदाज में रनों में बटोर लिया है। और कल के मुकाबले में उमर हमने देखा था जहां पे सिर्फ और सिर्फ 31 के स्कोर पे मैंडेटरी पावर प्ले में 3 विकेटें गंवाई थी बानिया किंग की टीम ने, और वहां से शाहिद और जोहेब शाह जो कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन थी 116 रनों की पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के दरमियान छोटे विकेट के लिए। और एक पार्टनरशिप उनकी टीम के टारगेट को 167 रन तक ले जाने में अपना कलीदी किरदार निभा चुकी थी। आज उसी तरह की पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा और उसमें हमने देखा था उमर के 6 ओवर में 31 रन बने थे, 3 खिलाड़ी आउट थे। बाद में जब 12 ओवर का गेम मुकम्मल हुआ तो 87 कुल मजमुआ था और वही 2 खिलाड़ी क्रीज पे थे और वहां से उन्होंने रनों को रोकने का नाम ही नहीं लिया और अपने रनों को मेंटेन रखते हुए और बड़ी शानदार क्रिकेट उन 2 खिलाड़ियों के दरमियान देखने को मिली, जहां पे वो हर गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे उनको खराब गेंद मिलती छक्के और चौकों में तब्दील करके रन बटोरने में लगे हुए थे वो दोनों खिलाड़ी। और उसी का पूरा फायदा हुआ उनकी टीम को और एक मुश्किल सूरत हाल से उनकी टीम निकल के 163 पे अपने मजमूए को ले जाने में कामयाब हुई। लेकिन आज चपरग्राम सुल्तान की टीम देशान टाइगर के सामने लड़खड़ाती गई है और इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए रहमान शम्स और मशाल खान को एक दूसरे का साथ निभाना होगा। उमर की उनके गेंदे अभी भी काफी ज्यादा पड़ी है, 40 गेंदे मजीद डिलीवर करेगी इनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए देशान टाइगर के बॉलर्स। लेकिन इस गेंदों को फैस करने के लिए 4 विकेटें हैं चपरग्राम सुल्तान के पास और ये एक बड़ा मौका है कि यहाँ पे ये 2 खिलाड़ी अपने आप को साबित करे और अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करे और वही कुछ करने में मसरूफ है। सिंगल डबल की सूरत में धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे ले जाने की कोशिश में, क्योंकि सिंगल डबल से ज्यादा वो अपने विकेट की वैल्यू को बेहतर समझते हैं और क्रीज पे स्टे करने को। और इस बार गेंद को निकालने में कामयाब डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर से बाउंड्री लाइन के सर्कल पे वो गेंद को रोकने में कामयाब। सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा फैजुर रहमान शम्स को। व्यूअर अब तक बड़ा बेहतरीन जा रहा है देशान टाइगर की टीम के लिए, जहां पे कुछ ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं सलाम ने। सलाम अपने कोटे का पहला ओवर करवाने में मसरूफ है और अपने कोटे के पहले ओवर के अब तक 5 गेंदों में 4 रन खर्च कर चुके हैं। एक और से कोई परेशानी नहीं होगी देशान टाइगर की टीम के लिए, लेकिन चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए 1 और 2 रन इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है और स्पेशली जिस टारगेट को सेट करने के लिए जा रहे हैं इंतहाई अहमियत रखती है। किसी न किसी हद तक बेहतर बनाने की कोशिश में है इस टारगेट को। 13 के बाद 14 के बाद 90 कुल मजमुआ 6 विकेटों के नुकसान पे उमर मजीद 36 गेंदों का आना बाकी है और शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में अगर देखा जाए तो 36 गेंदे बड़ी गेंदे हैं और अगर आपके पास फैजुर रहमान और मशाल जैसे बैटर हो, ये विकेट जरूर जल्द गंवाई है चपरग्राम सुल्तान की टीम ने, लेकिन अब भी उनके पास मौका है कि वो अपने इस टारगेट को 130 से ऊपर ले जाके किसी हद तक बेहतर बनाए। जी बिल्कुल, 36 गेंदों पर मजीद तेजी के साथ रन बनाने होंगे चपरग्राम सुल्तान की टीम को, जब जाकर एक मल्टीपल टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी देशान टाइगर टीम के खिलाफ। और राइट हैंड बैट्समैन मशाल जो है आई डोंट थिंक मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको पहली दफा देख रहे हैं
लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और टेक्निक से ये लग रहा है अबूबकर के वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और जिस तरह मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि आज फील्डिंग जो है बिल्कुल पुअर फील्डिंग है निशान टाइगर की टीम की, और खालिद के हाथों से ये कैच लाइक लॉलीपॉप दूसरी मरतबा गिरा है और पहला कैच वाइड गली की पोजीशन पर और जुबैर का था गालिबन, और अब शॉट फाइन लेग की जानिब। लेकिन शुक्र है कि सूरत हाल जो इस वक्त है निशान टाइगर की वो काफी अच्छी है, अदरवाइज ये कैचेस जो है ये काफी महंगे पड़ सकते थे निशान टाइगर की टीम के लिए। और इस मैच में इस पूरी फील्डिंग के साथ तो सर्वाइव कर जाएंगे किसी हद तक, लेकिन आगे चलकर टूर्नामेंट में इस फील्डिंग के साथ आप ये सेल्फ टूर्नामेंट में आगे नहीं चल सकते। आपको मजीद अपनी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट लानी होगी, क्योंकि एक गेंद जो है आपको कितना बड़ा कॉस्ट कर सकता है ये तो आपकी सोच है। और एक ओवर अच्छी गेंद इस दफा लेग ग्लांस किया बड़ी स्टाइलिश तरीके से राइट हैंड बैट्समैन फैजल रहमान शम्स ने एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसी रन के इजाफे के साथ मजमू स्कोर बढ़ता हुआ 93 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। तो बैटिंग लाइनअप की बात करें तो निशान टाइगर के पास बड़े बड़े नाम है आज के इस मैच में और काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। एक मैच में जरूर टॉप भी है निशान की बैटिंग लाइनअप, लेकिन आज के इस मैच में यकीनी तौर पर वो बाउंस बैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। इस दफा इस गेंद को कट किया, एक रन बनाने का मौका मिलेगा क्योंकि कीपर वहां पर मौजूद थे। कवर की पोजीशन पर एक रन का मजबूत स्कोर में इजाफा, 94 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। इन्हें आगाज करने के लिए आते हैं हमेशा हमजा, हफीज और इसके अलावा हसन इकबाल, वहीद, ये बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। और फैजल रहमान शम ने इस गेंद को स्लॉट किया और अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को पूरा बढ़ना इस्तेमाल जाता हुआ देखने में वो भी कामयाब रहे, एंजॉय करते हुए अपनी क्रिकेट और अपनी शॉट सिलेक्शन। इसी तरह के शॉट सरकार है इस शॉट के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद फैजल रहमान शम्स एंड कंपनी का स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ एग्जैक्टली 100 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 100 मजबूत स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर जारी। 11 गेंदों पर 15 रन बनाने वाले फैजल रहमान शम्स और 10 गेंदों पर 12 रन बनाने वाले मिशाल क्रीज पर मौजूद है। और यहाँ से मैं समझता हूँ अबूबकर सनम अगर मिशाल भी प्रॉपर तरीके से हिट करना जानते हैं, क्योंकि हम पहली बार उनको देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो गेंद को रोक रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि प्रॉपर बैट्समैन है और बैटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फैजल रहमान शम्स के साथ इनिंग्स के लास्ट स्टेज पर इन 30 गेंदों पर अगर क्विक फायर करके दोनों ऐसे रन बनना शुरू हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर निशान टाइगर के लिए एक अच्छा और फाइनेबल टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान की टीम। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मिशाल कब अपने बल्ले को गफलत की नींद से बेदार करते हैं। और काफी अच्छे माइंड क्रिकेटर लग रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाजा है कि पीछे विकटे नहीं है, इस वक्त वो फिलहाल स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैं। और दूसरी जाने फैजल रहमान शम्स भी अब तेल के साथ रन बनाने में मसरूफ है। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड और कवर की जाने तेज पर एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसी रन के इजाफे के साथ 102 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी। बिल्कुल उमर, और मशाल ने अब तक फैजल रहमान के साथ मिलकर जो क्रिकेट खेली है यकीनन बड़ी उम्दा क्रिकेट, और ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए और अभी तक वो कामयाब भी हुए। बड़ी क्विक सिंगल, एक रन बन चुका है, दूसरे रन के लिए वापस मोड़े हैं। क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, मशाल और फैजल रहमान शम्स के माबैन विकेटों के बीच में, और बार बार इंतहाई नाकिस फील्डिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं निशान टाइगर के फील्डर्स। और जहां पे अब तक 104 रन बने हैं, इसमें यकीनन 7-8 मरतबा ऐसा मौका देखने को मिला है जहां पे मैच फील्डिंग का मुजाहिरा करके रन बटोरने का मौका दिया है चपरग्राम सुल्तान की टीम को। और इस बार लीजिए हवाई फायर फैजल रहमान शम्स के साथ मिलके अब तक उनके खामोश साथी, लेकिन उमर बलाखिर मशाल जी बिल्कुल अबूबकर, चकने की सूरत। बिल्कुल अबूबकर, और जिस तरह लोग कहते हैं हर दूसरा बंदा आके माइक पकड़ के कमेंट्री करते हैं, हमने बाल जो है धूप में नहीं सफेद किए। 2-3 गेंद खेलने के बाद हमें यहाँ से अंदाजा हो गया, मैं पहली दफा मशाल को देख रहा हूँ कि इस लड़के में पोटेंशियल है। अभी भी मुझे नहीं पता कि एज अ बॉलर टीम में खेल रहे हैं, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं या ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग पोटेंशियल है। और इस शॉट से आपने अंदाजा लगाई कहां से उन्होंने गेंद को उठाया और कहां से उन्होंने गेंद को पास है। शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप, लास्ट प्ले बाय द राइट हैंड बैट्समैन मशाल,
Winder is only watch this ball and the ball right towards the deep as the cover ball in cross the ball in no time. And the majestic shot from the right hand batsman the shot is और 4 रन के इजाफे के साथ बेल्ट स्कोर पर डबल को 6 विकेटों के नुकसान पर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर विशाल ने अब इंडिकेटर दिया है मुखालिफ बॉलरों को कि अब मैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए मशाल ने इमीडिएटली इस गेंद को भेजा डीप से लेके जाने पर गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 6 रन के लिए। तो अबू बकर जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि Mashal is quite capable to do something special for Chabargat Sultan, and yes, he's delivering something special for Chabargat Sultan. और 3 गेंदों में मुस्तकिल बाउंड्री हासिल करके उन्होंने Chabargat Sultan को भी नहीं यहाँ पे बैठे हुए तमाशाइयों को भी ये बता दिया कि मैं बेहतरीन अंदाज से बैटिंग कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बडगाम के यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों और दीगर बैट्समैनों को भी ये बताया कि आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। ये देखते हुए कि पीछे बैट्समैन नहीं स्ट्राइक रोटेट करते रहे और अब मैंने अंदाजा हो गया कि इनिंग्स का लास्ट स्टेज है, आपको किसी एक बॉलर को टारगेट करके रन की रफ्तार को तेज करना होगा और बदबख्त बॉलर चले उनके हाथ अब्दुल सलाम और अभी तक प्री हिट डिलीवरी को अब देखना पड़ेगा अब्दुल सलाम क्या करते हैं। अभी मशाल के लिए और इस दफा ये जो प्रॉपर तरीके से बल्ले पे नहीं आई लेकिन कवर की जाने खेल कर रन बनाने का मौका भी मुयसर न आ सका तो स्कोर में मजीद का इजाफा न हो सका। तो 15 गेंदों पर 30 रन बनाने में कामयाब रहे अब तक इंतहाई कोशिश स्टेज पर मशाल। और मशाल की क्रिकेट से मैं समझता हूँ कि जिससे बदनाम के लोकल क्रिकेटरों को बहुत कुछ सीखना चाहिए अबू बकर। बिल्कुल हमारे इसी बात का इंतजार था मशाल को, जहां से वो हर दूसरी गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करते रहे अपने साथी के लिए। लेकिन जब उनको मौका मिला हाथ खोलने का और क्या हाथ खोले, ग्राउंड के दोनों तरफ शॉट लगा के उन्होंने इस ओवर में आड़े हाथों ले लिया सलाम को। और अब तक सलाम मजबूरी तौर पे अपने ओवर की 5 गेंदों में 21 रन उन्होंने दिए हैं और ये ओवर क्या शानदार ओवर रहा चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए। आखिरी गेंद डिलीवर करने के लिए सलाम, लेकिन अब की बार डॉट गेंद के साथ अपने ओवर को बनाकर कंप्लीट करने में कामयाब। लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे हमारे और हम जिक्र कर रहे थे कि T20 क्रिकेट में 36 गेंदे बहुत ज्यादा गेंदे हैं। अगर आप सेट बैटर है स्ट्राइक को आप बार बार रोटेट करते रहे, पिच की कंडीशन को आप समझ चुके हैं, बॉलर के लाइन और लेंथ को आप समझ चुके हैं और फिर आपके पास मशाल जैसे बैटर है क्रीज पे और भरपूर साथ निभाया है फैजुर रहमान शम्स ने, तो यकीनन आपके लिए 36 नहीं बल्कि 18 गेंदें भी बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे अब भी 24 गेंदों का आना बाकी है और जहां से हम सोच रहे थे कि इस 30 गेंदों में 40 से 45 रन पर मुश्किल बन जाएंगे, लेकिन मशाल के इरादे कुछ और है। और मशाल का इससे पहले ओवर में आपने अल्लाह चलते हुए देखा तो चारों अतराफ शॉट लगा के उन्होंने इससे पहले ओवर में 21 रन बटोरे और ये रन इंतहाई इंपॉर्टेंट रन चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में हमेशा तेजी के साथ रन जो बनाए जाते हैं वो काफी वैल्यूबल होते हैं। और जिस तरह सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने जो 3 छक्के लगाए थे वो काफी काम आए थे। और यही कुछ हो रहा है यहाँ पर निशान टाइगर के अगेंस्ट इस वक्त मशाल चपरग्राम सुल्तान के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अगेंस्ट द फास्ट बॉलर मशाल किस तरह खेलते हैं, क्योंकि स्पिनरों को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया, उनके अगेंस्ट काफी अच्छे रन बनाए, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने में भी कामयाब रहे। लेकिन अब हेलमेट मंगवाया है मशाल ने, जो कि इस बात की निशानी है कि बॉलिंग करने के लिए फास्ट बॉलर आए हैं और गालिबन नवाज को बॉल डिलीवर की है। तो ये कड़ा इम्तिहान होगा दोनों का, यहाँ पर हमारे बदाम की यंग ओवर के नौजवान खिलाड़ी जो है बॉलिंग करने के लिए आने वाले नवाज एक्सपीरियंस बैटर मशाल को वापस बुलने की राह दिखाने में कामयाब होते हैं या मशाल जो है इस वक्त तेजी के साथ रन बनाने में कामयाब होते हैं। मशाल ने फील्डरों का जायजा लिया, तमाम ग्राउंड के तमाम अतराफ नजर दौड़ाकर उन्होंने भरपूर अंदाज से जायजा लिया कि कहाँ पर फील्डर मौजूद है। नवाज ने टॉप स्टीमर जोड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, इस गेंद को बड़ी हस्ती से खेला, डाउन द लेग मुकम्मल किया और दूसरे के लिए वापस मुड़े। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा फैजुर रहमान शम्स को दौड़ाते हुए यहाँ पर मशाल दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा, 2 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 125 विकेटों के नुकसान पर और ज्यादातर
دم کھلاڑی جو ہوتے ہیں ابو بکر 2 سے 3 چھکے لگانے کے بعد وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور کسی بھی بولر کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. لیکن مشال کو دیکھیں ان کو اندازہ ہے کہ اب نواز جو ہے اچھی لائن گین کر رہے ہیں, اچھی گیندوں کو وہ گیند میں گیند کر اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں اور جہاں انہیں لوز گیند ملتی ہے اس گیند کو باڈی لائن سے باہر نہیں کتراتے ہیں. اس دفعہ چالاکی کے ساتھ انٹینشنلی پلیئر بائی رائٹ ہینڈ بیٹسمین مشال یہ دیکھتے ہوئے کہ رائٹ کی پوزیشن پر فیلڈر تعینات ہے, ڈیپ ٹائمنگ پوزیشن پر کوئی فیلڈر موجود نہیں. آف سائڈ اس گیند کو ہلکا سا ٹچ کیا, بلے کا فیس اوپن کیا اور گیند سیدھی باڈی لائن سے باہر 4 رن کے لیے. پاکستانی صاحب کا کپتان اس بار حق کی یاد دلائی ابو بکر صدف ہمیشہ اس طرح کا شاٹ کھیلتے تھے اور بولروں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے تھے اور مشال بھی وہی کچھ کر رہا ہے. لیکن ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کرکٹ میں آپ کے اسکل صرف ٹیسٹ نہیں ہوتے, آپ کے ٹیکنیک ٹیسٹ نہیں ہوتے, آپ کو ٹیمپرمنٹلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. اور یہاں پہ مشال وہی کر رہے ہیں, اچھے بولروں کے ساتھ اسٹرائک روٹیٹ اور لوز گیندوں کو باڈی لائن سے باہر کے بچے لیتے ہیں, جو کہ کافی اچھی ایڈوائس ہے یہاں لوکل کرکٹر کے لیے. گیند کی اچھی گیند ہے, گیند کو کور کی جانے کے لیے پھر کے ساتھ رن مکمل کرنا ہوگا. تھرو جہاں پر پہ کڑے ہوئے فیلڈر کی جانب سے اور وکٹ کیپر کو غالباً یہ گیند لگی ہے. ٹانگ پر کافی پین محسوس کر رہے ہیں. فرسٹ ایڈ باکس یہاں موجود ہے اور یہ گیند کافی تیزی کے ساتھ آئی ابو بکر کے وکٹ کیپر آل آؤٹ کے ہوں گے اور دوبارہ وکٹ کیپنگ کے فرائض سر انجام نبھائیں گے. کیونکہ اور اس دوران اس ڈسیشن کو تھوڑا باہر چیک بھی کرنے گئے ہیں. امپائر چیک کرتے ہیں کہ آیا بیٹسمین رن آؤٹ ہے یا نہیں. ڈسٹرب تو نہیں ہوئے لیکن امپائر نے اشارہ کیا تھرڈ امپائر کی جانب چیک کرے کہ وٹ ہیپن ایکچولی. رن آؤٹ کا بھی اگر ہے تو بیٹس تو اپنی جگہ پر موجود ہے. مطلب 130 بدلا سب کچھ. 17 اوور کا گیم جاری ہے اور جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ وکٹیں جلد گنوانے کے بعد بمشکل 120 تک جائے گی پروگرام سلطان کی ٹیم, لیکن فیض الرحمان اور اسپیشلی مشال نے آ کے جس طرح گراؤنڈ کے چاروں طرف شاٹ کھیلے اور اپنے اس ٹوٹل کو نہ صرف بہتر بنانے میں اپنا کردار نبھایا بلکہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش پہ ہے. اور اب تک ان کے پاس مزید 21 گیندوں کا آنا باقی ہے. اور 21 گیندیں T20 کرکٹ میں بہت بڑی گیندیں ہیں میچ کے لاسٹ اسٹیج میں, جہاں پہ دونوں سیٹ بیٹر کریز پہ ہو. فیض الرحمان شمس بھی وکٹ کی کنڈیشن کو سمجھ چکے ہیں, بالر کے لائن اور لینتھ کو, اور مشال اس سے بھی کہیں زیادہ اس پچ کو ریڈ کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے اوور میں آپ نے دیکھا اور اب تک 18 گیندوں میں مشال 33 رنز بنا چکے ہیں اور ان کا ساتھ نبھانے والے اور اس پارٹنرشپ کو بلڈ کرنے والے ان کے ساتھی فیض الرحمان شمس 14 گیندوں میں 17 رنز بنا چکے ہیں. اور اب تک ان دو کھلاڑیوں کے درمیان 31 گیندوں میں 57 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے 7ویں وکٹ کے لیے. اور یہ پارٹنرشپ درد سر بن چکی ہے دیشان ٹائیگر کے لیے. عمر درد سر نہیں بلکہ اس میچ کو واپس پلٹنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں چپرگام سلطان کی ٹیم, کیونکہ یہ میچ ان کے لیے مسٹ ون گیم ہے. دونوں مقابلوں میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وکٹ پہ آپ جانتے ہیں عمر کہ جہاں 150 سے اوپر کے رنز اگر بنانے میں کامیاب ہوئے چپرگام سلطان تو یقیناً اس ٹارگٹ کو چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا دیشان ٹائیگر کی ٹیم کے لیے. جی بالکل, اور 130 مجبور اسکور ہے. 150 کا آنکڑا تو پار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طرح مشال بیٹنگ کر رہے ہیں 18 گیندوں کا سامنا کر کے 37 رن بنائے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسرے اینڈ سے بھی رن بنتے ہیں یا نہیں. اور فیض الرحمان شمس کی بڑی انٹیلیجنٹ کرکٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ مشال پراپر طریقے سے گیند کو مڈل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں نے صرف اور صرف اسٹرائک روٹیٹ کر کے مشال کو ایک مرتبہ پھر اسٹرائک حوالے کی ہے. اور یقینی طور پر ایسا ہی کرنا چاہیے اب دیگر بیٹسمینوں کو اور نئے آنے والے بیٹسمینوں کو بھی, کیونکہ مشال پراپر طریقے سے سیٹ ہو چکے ہیں اور بولر کی لائن اور لینتھ کے ساتھ ساتھ
की कंडीशन से भी वाकिफ हो चुके हैं, तो दीगर बैट्समैनों को अब सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके मशाल को सामना देना चाहिए। 18 गेंदों पर 33 रन बनाने वाले मशाल क्रीज पर मौजूद हैं। नवाज एक बार फिर जोर से व्यापार को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद चेंज पे रिसीव किया, हल्का सा इस गेंद को फोर्थ की जानिब अच्छी कमिटमेंट वहां पर नवाज ने डाइव फॉरवर्ड करते हुए इस गेंद को थ्रो किया, अंडर आर्म थ्रो, लेकिन बीच में पहुंच चुके थे रहमान शम्स। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 125 विकेटों के नुकसान पर काफी जबरदस्त और के मैच विनिंग पार्टनरशिप इस वक्त जो है जारी है। जिस तरह कल के पार्टनरशिप ने तकरीबन जबरगाम माहौल की टीम को शिकस्त से दो चार किया था, साजिब और शाहिद खान की पार्टनरशिप ने वही कुछ यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है इंतहाई वैल्यूएबल पार्टनरशिप है और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में तेजी के साथ रन बनाने वाली पार्टनरशिप जो है वो हमेशा दूसरी टीम के लिए काफी साबित होती है। और आज देखना पड़ेगा कि देशान टाइगर की टीम जो है इस पार्टनरशिप से छुटकारा हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पीछे हट कर गेंद को पुल किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे 30 विकेट की पोजीशन पर। एक रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इस एक रन के इजाफे के साथ 133 बराबर के बाद जबरदस्त सुल्तान का टॉस जीत कर देशान टाइगर के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मजबूरी स्कोर 16 गेंदों पर 19 रन बनाए फैजुर-रहमान शम्स ने, 19 गेंदों पर 38 रन बनाए निशान। और फैजुर-रहमान शम्स की इनिंग्स की भी तारीफ करनी होगी अबू बकर, क्योंकि नॉर्मली बैट्समैन जो है और दूसरे बैट्समैनों को देख कर ये कहते हैं कि आप मारते हैं तो मैं आपसे डबल और लंबा शॉट मार सकता हूँ, लेकिन फैजुर-रहमान शम्स ने अपने शॉट रोके हैं और उनका अंदाजा है कि हमारे सीनियर बैट्समैन और वेल सेट बैट्समैन जो बॉलर के साथ बड़ा भरमार सलूक कर सकते हैं, उनकी सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते रहे और रिस्पेक्ट देकर उनको ज्यादा डिलीवरी फेस करवा रहे हैं कि हमारे टीम का फायदा हो। तो अच्छी टीम गेम यहाँ पे जारी है दोनों प्लेयर के दरमियान। इनिंग्स का 18वां ओवर करने के लिए सुधीर को एक बार फिर बोल दी है और यहाँ पे शायद हेलमेट राज नहीं आई राइट हैंड बैट्समैन फैजुर-रहमान शम्स के लिए। अपनी जगह पे खड़े खड़े 9 फुट वर्क यहाँ पर फैजुर-रहमान शम्स की जानिब से और टेनिस और हार्ड बॉल का गेम अबू बकर, इसलिए मैं कहता हूँ कि काफी डिफरेंट गेम है। टेनिस पे आप अपनी जगह पे खड़े खड़े कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड बॉल में आपको प्रॉपर फुटवर्क शो करना होगा जब जाके आप गेम को मिडल कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल पूरे फुटवर्क का अपनी जगह पे खड़े खड़े बंदे के साथ उस गेम को खबर की जानिब खेलने गए, बीच हुए और अपनी इंतहाई वैल्यूबल विकेट क्रूशियल स्टेज पर गवाई है फैजुर-रहमान शम्स ने। बिल्कुल उमर, और लेकिन जो काम उनको करना था इसका आप जिक्र कर रहे थे, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने अपनी टीम के लिए और स्पेशली मशाल के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप बिल्ड की, और आखिर देशान टाइगर की टीम इस टारगेट को ब्रेक करने में कामयाब जरूर हुई, लेकिन आखिरी 17 गेंदों के लिए जो बाउंड सेट किया है यहाँ पे फैजुर-रहमान शम्स ने आने वाले खिलाड़ियों के लिए, और स्पेशली उनके सेट बैटर मशाल जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद है और अब तक 19 गेंदों में 38 रन बना चुके हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ स्कोर को थोड़ा मसला है। बैट्समैन नेम जुबैर अहमद, ठीक है, ओके। अहमद नए वाले बैट्समैन क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर अपने कोटे के अपने कोटे के तीसरे ओवर के लिए सुबेर इस वक्त गेंदबाजी पे है। पहले ओवर पे पहली ही गेंद पे इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने में कामयाब और फैजुर-रहमान शम्स को पवेलियन चक्कर किया। फैजुर-रहमान शम्स के आउट होने के बाद हमास क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका साथ निभाने वाले दर्द सर बनने वाले देशान टाइगर की टीम के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद मशाद, जिन्होंने आज आते ही मैसेज फॉरवर्ड किया है देशान टाइगर की टीम और इनके अलावा टूर्नामेंट का हिस्सा बनने वाली दीगर टीमों के लिए रन आउट होने का चांस और अंपायर की उंगली पिजा में क्विक सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे हमाद, ताकि मशाल जिनका बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है स्ट्राइक एंड पे आ जाए और आने वाले गेंदों का फायदा उठाए। लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा और जहां पे पहली बार बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली देशान टाइगर की टीम की जानिब से आज के पूरे मैच में, और वो एक बेहतरीन मैच के एक मुश्किल स्टेज में जहां पे देशान टाइगर की टीम एक बार फिर मुश्किलात से दो चार हुई थी, वहां पे रन आउट की सूरत में फील्डिंग एपेक्स शो करते हुए वहां पे खड़े फील्डर ने
اپنی ٹیم کے لیے قیمتی وکٹ رن آؤٹ کی صورت میں دلائی ہے. حسن اقبال جنہوں نے بڑی عمدہ کمٹمنٹ شو کرتے ہوئے ڈائریکٹ اسٹمپ کو ہٹ کیا اور بیل جب کیے, یوں واپس جانا پڑا حماد کو, اور حماد بنا کاتا کولے اپنی وکٹ گوا بیٹھے ہیں. تو مجموعی طور پہ 133 کے اسکور پر ہی ایک سو 133 کے اسکور پر 8ویں وکٹ گوائی ہے, اور 20 اوور کا دوسرا وکٹ ہے. اس سے پہلے فیض الرحمان شمس بولڈ آؤٹ ہوئے اور درمیان میں ایک گیند خالی رہی, ڈاٹ رہی, اور اگلی گیند پہ سائی کو روٹیٹ کرنے کی کوشش میں تھے حماد, اور ان کو رن آؤٹ کی صورت میں ڈاگ آؤٹ کی طرف واپس جانا پڑا. حسن اقبال کی بہترین فیلڈنگ ایفرٹ کی بدولت جنہوں نے گیند کو ہمہ وقت نان اسٹرائک گیند کے اسٹمپ پہ تھرو کیا, اور اسٹمپ پہ لگنے کے بعد بلڈ اپ ہونے کے بعد واپس جانا پڑا نان اسٹرائک گیند پہ جانے والے حماد کو. تو جو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے دیشان ٹائیگر کی ٹیم کو. 135 کل مجموعہ 8 وکٹ کے نقصان پہ 17.3 گیندوں کا گیم ہو چکا ہے. 15 گیندوں کا عمر مزید آنا باقی ہے. 15 گیندوں میں دیکھنا ہے کہ نئے والے بیٹر جنید علی شاہ اپنے سیٹ بیٹر جو کہ اب تک درد سر بن چکے ہیں دیشان ٹائیگر کی ٹیم کے لیے, ان کے ساتھ مل کے اپنے اس اننگز کو فنشنگ ٹچ دینے میں کامیاب ہوتے یا نہیں. ہیوی گو سدھر ڈاؤن دا لیفٹ وکٹ, اور امپائر کا سگنل دیکھنا ہوگا, اور امپائر نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہلکا سا بلے کا پیر سکھا ہے اس گیند کو. یہ دیکھتے ہوئے مشال کہ ڈاؤن دا لیفٹ میں ہی گیند, جس طرح عمر آپ نے ذکر کیا کہ فٹ ورک کا بڑا شاندار استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ مشال, اور وہی کچھ کیا مشال نے, تھوڑے سے فرنٹ فٹ پہ گئے, ہلکا سا بلے کا پیر اس گیند کو دکھایا اور باقی کام تمام کیا ہے. گیند نے باؤنڈری لائن کا رخ کرتے ہوئے 4 رن مزید بٹورے ہیں اپنی ٹیم کے لیے. مشال نے اس چوکے کے ساتھ مشال پہنچے ہیں 42 پہ. 30 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے انتہائی مشکل سٹیج پہ جب انہوں نے کریز کو سنبھالا تھا. اور سبیر کے لیے ایک کڑا امتحان ہے مشال کے اگینسٹ گیند بازی کرنا. اس اوور میں پہلی گیند تو بڑی کامیابی اور بیک تھرو یہی یقیناً یہاں پہ دلائی تھی اپنی ٹیم کو, لیکن سبیر کو اب مشال کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بار پھر پوائنٹ اور وائٹ گلی کے بیچ میں سے اس گیند کو نکالنے میں کامیاب, اور میں تو شاید ہی سوچ رہا تھا عمر کے پیچھے فیلڈر ہے, کیونکہ پوائنٹ کی پوزیشن پہ کڑے فیلڈر نے کوئی زحمت نہیں کی اس گیند کا پیچھا کرنے کے لیے اور اس گیند کو باؤنڈری لائن سے اندر روکنے کا. تو گیند نے بلاشر باؤنڈری لائن کا روک کے اور چوکے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ لیڈر شاٹ, انتہائی اہم یہ 8 رنز سپرگرام سلطان کی ٹیم کے لیے میچ کے لاسٹ اسٹیج پہ. 141 کل مجموعہ 8 وکٹ کے نقصان پر 147 رن بنانے میں کامیاب رہی. کتنی ایفرٹ لیس شاٹ کھیل کر انہوں نے 8 رنز اپنے ٹیم کے کھاتے میں ڈالے ہیں. بہترین انداز سے بیٹنگ کرنے میں مصروف ہے وشال. گیند کو گائڈ کیا پوائنٹ بھی جانے, لیکن وہاں پر فیلڈر موجود 1 رن تک ریسٹرکٹ رکھا. اس 1 رن کے ساتھ بڑی چالاکی کے ساتھ اسٹرائک اپنے پاس رکھنے میں کامیاب رہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین مشرا. 18 اوور کے اختتام پر 142 میں کوئی اسکور 8 وکٹوں کے نقصان پر وشال پہنچے ہیں 47 رن پر. اور اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دوسرے اینڈ سے وکٹیں زیادہ گر گئی ہیں, تو اب وہ کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ لینے میں مصروف ہے. پہلی گیند ڈاؤن دا لیفٹ سائڈ تھی, زیادہ انہوں نے قوت سرچ نہیں کی, صرف کلانے کے سہارے گیند کو ہلکا سا کا پیس دکھایا اور گیند سیدھی گئی باؤنڈری لائن سے باہر. اگلی گیند آف سائڈ واسٹم آئی, یہ دیکھتے ہوئے کہ 30 رن کے پوزیشن پر کوئی فیلڈر موجود نہیں, ہلکا سا اس گیند کو گائڈ کیا اور گیند سیدھی گئی باؤنڈری لائن سے باہر. تو کافی سینسیبل اور انتہائی دلکش کرکٹنگ شاٹ کھیلتے ہوئے یہاں سے میکنگ گراؤنڈ میں. لیکن کوشچن مارک تو یہ ہے کہ سپرگرام سلطان کے پاس اگر وشال جیسے پلیئر موجود تھے تو 2 میچوں میں وہ جیت رہا, کیونکہ کافی نازک صورتحال کی کریٹ ہو چکی ہے سپرگرام سلطان کے لیے ابتدائی 2 میچ ہارنے کے بعد.
आज का मैच जीतने में नाकाम होती है तो यकीनी तौर पर इनके लिए आगे सफर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को माइंड में रखते हुए उन्होंने आज इस इम्पोर्टेंट मैच में अपने इंतहाई इम्पोर्टेंट प्लेयर मिशाल को इंतहाई मिशाल ने क्या तो साबित किया है। कैप्टन और टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को तौर पर इस टीम को मुकम्मल तौर पर तबाही से बचाया है। अगर मिशाल की इस आए तो करीबन 120 रन बनाना भी इंतहाई मुश्किल है। वहाँ पर सुल्तान सुल्तान के लिए नवाज आए इसका सेकंड लास्ट ओवर करने के लिए ये लेफ्ट साइड स्ट्रेट बेस के साथ बैट्समैन बैट्समैन मिशाल ने इस गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। इसी रन रेट के साथ अगर रन बनाने में कामयाब होते हैं तो 158 के करीब स्कोर जो है वो जाने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान सुल्तान की टीम। लेकिन इस रन रेट से ज्यादा रन रेट में स्कोर बनाएंगे क्योंकि अब आखिरी 11 गेंदें बची हैं। इन 11 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर अपने टारगेट को वो डिसाइडेबल टारगेट तक पहुंचाने में रेडी किरदार अदा करने के लिए सुल्तान सुल्तान के मैदान बैट्समैन मशाल नवाज को बाहर आई है जी। स्टैंडर्ड के साथ गेंद को खेलने पूरी फील्ड की तरफ जा रही है। वहां खड़े हुए फील्डर लगान के पोजीशन पर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बैक ऑफ द हैंड ऑफ स्टेरियो स्टार ने इस गेंद को होल्ड किया और यूं डेंजर में खतरे के खिलाड़ी और देशान टाइगर के लिए इन इसके लास्ट स्टेज पर दर्द सर करने वाले मिशाल 45 रन बनाकर आउट होकर बुझे कदमों के साथ वापस से सिंगरूप रवाना। लेकिन यकीनी तौर पर मिशाल की क्लैपिंग पूरे क्राउड की तरफ से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर निजेट क्राउड नहीं होता, लेकिन ड्रेसिंग रूम से जरूर आवाज आएगी क्लैपिंग की। 45 रन की शानदार और जानदार इनिंग्स खेलकर आज देशान टाइगर जैसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप को यहाँ पे टेस्ट करने में किसी हद तक वो जरूर कामयाब हुए। लेकिन आखिरी 12-10 गेंदें दोबारा बच गई है। अब जुनैद शाह के कांधों पर एक मरतबा फिर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है अबू बकर, क्योंकि इन 12 गेंदों की वैल्यू जो है सेकंड इनिंग्स में हमेशा बहुत ज्यादा होती है। और अब इस पे कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं ये नए जाने वाले बैट्समैन मुर्शिद और जुनैद शाह, ये इंतहाई बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बिल्कुल उमर, लेकिन अब देखना है कि ये गेंद खेल भी पाएगी चपड़ग्राम सुल्तान की टीम या नहीं, क्योंकि विकेट आखिरी है और इस 10 गेंदों पे अगर विकेट बचाने में कामयाब हुई तो यकीनन 10-15 रन तो आसानी बन सकते हैं। लेकिन देखना है कि नवाज आने वाले अपने 4 गेंदों में यू विकेट लेके मुकर्रर ओवर से पहले आउट करने में कामयाब हो जाते हैं चपड़ग्राम सुल्तान की टीम को या नहीं। और नवाज के पास मौका है क्योंकि एक अच्छे बॉलर है नवाज। एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप पढ़ने के बाद हल्का सा इस गेंद को पुश किया बिहाइंड द स्क्वायर और शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ लगा के टीम के स्किपर खालिद खुर्शीद ने इस गेंद को रोका, वापस किया, लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए मुर्शिद को। इस 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 143 फॉर द लॉस ऑफ 9। 18.3 गेंदों के बाद 9 गेंदों का मजीद आना बाकी है और इस 9 गेंदों को आखिरी गेंद तक खेलना सिर्फ एक ही चारा है इन 2 खिलाड़ियों के पास, गेंद को विकेट पे स्टे करना है क्योंकि आखिरी विकेट है। नवाज एक बार फिर और इस बार सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब, डीप लॉन्ग ऑन की जानिब डीप पड़ाव से फील्डर ने दौड़ लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की। आउट फील्ड टोली स्लो जब तक वो गेंद तक पहुंचते गेंद खुद बखुद रुकी थी और इसको उठा के वापस शुरू किया, रन बनाने से नहीं रोक पाए। 1 रन के मजीद इजाफे से 144 18.4 के बाद एक रन की अहमियत को यहाँ जानते हैं चपड़ग्राम सुल्तान की टीम इस वक्त, क्योंकि उनकी टीम की सूरत हाल इंतहाई खराब थी और इसके और यहाँ पे वही कुछ हुआ उमर जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आया मशाल और तेजमान शम्स के आउट होने के बाद लास्ट के 12-14 गेंदे खेल भी पाएगी चपड़ग्राम सुल्तान की टीम या नहीं। और वही कुछ हुआ, मशाल के आउट होने के बाद 18.5 गेंदों में 144 रन से चपड़ग्राम सुल्तान की टीम ऑल आउट हो गई है। तो 145 रनों का यहाँ पे टारगेट सेट किया है देशान टाइगर की टीम के लिए। देखना है कि देशान टाइगर इस टूर्नामेंट में अपने पहली कामयाबी को आज पॉइंट टेबल पे दर्ज करने में कामयाब होते हैं या चपड़ग्राम सुल्तान की टीम, क्योंकि दोनों टीमें अब तक कोई भी मुकाबला जीतने में नाकाम रहे हैं। तो ये एक मौका है दोनों टीमों के पास। आज जो भी टीम जीतेगी
पहला मुकाबला, पहली जीत उनके नाम रहेगी।